नमस्कार, आप देख रहे हैं राजस्थान लाइव न्यूज 24। आज आपको लिए चलते हैं कल्याण ढणी की पावन धरा पर, जहां आखातीस के शुभ अबूद सावे पर सामाजिक समरसता और सेवा की एक अनूठी मिसाल देखने को मिली। कल्याण ढणी में आयोजित निशुल्क सामूहिक विवाह सम्मेलन में 10 जोड़े वैदिक रीति रिवाजों और मंत्रोच्चार के साथ दाम्पत्य बंधन में बंधे और अपने नए जीवन की शुरुआत की। इस आयोजन का संचालन कल्याण ढणी सर्वधर्म समाज फाउंडेशन और अंतर्राष्ट्रीय समरसता मंच के संयुक्त तत्वावधान में किया गया। विवाह योग्य जोड़ों की निकासी निकालकर उन्हें कल्याण ढणी दरबार में आशीर्वाद दिलाया गया, जिसके बाद सभी रस्में विधिवत संपन्न हुईं। इस दौरान मुख्य अतिथि के रूप में राजेंद्र कुमार नायक, अध्यक्ष, राजस्थान राज्य अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास आयोग, राजस्थान सरकार उपस्थित रहे। साथ ही कई विशिष्ट अतिथियों ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराकर नवविवाहित जोड़ों को आशीर्वाद दिया। आयोजकों ने बताया कि इस प्रकार के निशुल्क सामूहिक विवाह सम्मेलन का उद्देश्य समाज के निर्धन एवं असहाय परिवारों को सहयोग देना और सामाजिक समरसता को बढ़ावा देना है। कल्याण ढणी की इस पहल ने एक बार फिर यह साबित कर दिया कि सामूहिक प्रयासों से समाज में सकारात्मक बदलाव संभव है। देखिए पूरी खबर राजस्थान लाइव न्यूज 24 पर। हमारे बीच इंजीनियर नरेंद्र एन पांडे साहब का भी माल्यार्पण करने के लिए मुकेश मीणा जी माला राजस्थानी साफा और शौक से अभिनंदन करें। मैं बहुत बहुत बधाई धन्यवाद देता हूँ अंतर्राष्ट्रीय समरसता मंच, जिसके संयोजक डॉक्टर कुलदीप प्रसाद शर्मा जी हैं, कि सामूहिक विवाह वो भी इस पावन धरा पर और दिन का समय, क्योंकि अगर आप बहुत प्राचीन काल में जाएंगे तो आप देखेंगे कि विवाह जो हिंदू में होता था रात्रि में नहीं होता था, दिन में होता था। और रात्रि में किस कारण होता है ये लंबा विषय है। तो इतने नवविवाहित जोड़ों को मैंने आशीर्वाद दिया है। और ये जो महान जो संस्कृति है, सनातन संस्कृति, जिसमें 16 संस्कार में से एक बहुत पवित्र संस्कार पाणिग्रह संस्कार, तो इस ढंग से यहाँ पर सामूहिक विवाह किया गया है। तो अगर एकले करते हैं तो पूरा बोझ पड़ता है उस परिवार। तो यहाँ पर सारे ही मेहमान हैं और जिस ढंग से ये आयोजन किया गया है, तो मैं अपनी तरफ से इस कृत्य की, इस महान कृत्य की बुरी बुरी प्रशंसा करता हूँ। देखिए, जो महान संस्कृति है हिंदुस्तान की, सनातन संस्कृति, जिसमें कहा गया है यत्र पूजन्ते नारी रम्यन्ते तत्र देवता, तो इसी परंपरा को, इसी संस्कृति को बढ़ाने के लिए भारतीय जनता पार्टी एक बहुत अच्छा संशोधन लेके आई थी, जिसमें नारी वंदन संशोधन योजना, जिसके तहत महिलाओं को 33% रिजर्वेशन परिसीमन के साथ दें। तो मुझे तो समझ में नहीं आता है कि कांग्रेस किसकी जीत, महिला मातृ शक्ति जिसका हम सम्मान करते हैं, उनको अगर सम्मान देने के लिए, राजनीतिक सम्मान देने के लिए ये जो विधेयक लाया गया था, तो जिसको कांग्रेस ने, उनके सहयोगी दल ने गिरा दिया गया है। वो जमाने गए जब आपने सिर्फ परिवार के नाम पर ही सीटें अर्जित करते थे। इस प्रकार से नारी का अपमान करना, भारतीय संस्कृति का अपमान करना, तो ये तो चुनाव है, 50% महिलाएं हैं, तो चुनाव में आप देखिएगा इसका जवाब नारी शक्ति और भारतीय संस्कृति को जो सम्मान देने वाले, वो आकर के इसका जब चुनाव होंगे तो परिणाम देखिए कुछ और ही होंगे। राजस्थान लाइव न्यूज 24 आपके साथ, सच के साथ। देखते रहिए।